दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी मंत्र जाप, किसी भी साधना या किसी भी हनुमान चालीसा है या कोई भी ऐसी पाठ जिससे हमें लाभ नहीं मिलता, तो ऐसा क्या कार्य करें जिन इन सभी चीज़ों से भी बढ़कर हमें लाभ मिले, हमें उनका पुण्य मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा जिसको आप करके नाम जप करना, मंत्र जाप करना, साधना करने से ज़्यादा आपको फल मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग दुकान से माला लेकर आ जाते हैं और माथे से लगाकर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कहीं से आ रहे हैं, एक व्यक्ति आपको मिल गया, चलो भाई मिल गया। अब इसी को अगर आपने किसी व्यक्ति को बोला है कि मैं शाम को 4 बजे आपसे मिलूँगा, तो उनको तो संतुष्टि रहेगी कि शाम को 4 बजे वो व्यक्ति मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार होता है भगवान को जब हम बोलते हैं कि हम आपको इतने बजे यहाँ पे मिलेंगे, तो भगवान को रहता है कि मेरा भक्त इतने बजे आके मेरी सेवा पूजा करेगा। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व होती है। पहला होता है संकल्प और दूसरा होता है एक ही समय पर एक ही जगह पर जाप करना। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं करते तो आपको वो मंत्र जाप का तो फल मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। जैसे कि आपको 10% मिलने वाला था तो वो मिलेगा सिर्फ 50%, सिर्फ 5% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा। वो होता इसलिए है क्योंकि आपने ना संकल्प लिया, ना एक समय निर्धारित किया। जब भी आप कोई मंत्र जाप या साधना या कोई पाठ करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना रहता है, बहुत सी सावधानियाँ ऐसी रखनी पड़ती है जो आप नहीं रखते हैं। तो आपको होता क्या है, वो चीज़ें तो मिलती है लेकिन आप जितना सोचे थे उतना नहीं मिलता। जैसे कि आपको करोड़ों गुना मिलना था तो आपको मिलता है वही 100%, 200%। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। आपको कभी भी कोई भी मंत्र जाप करना है या साधना करना है या पाठ करना है या शास्त्र नाम करना है, तो आपको संकल्प लेकर करना है पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, आपको एक समय फिक्स करना है कि आपको रात को 9 बजे करना है तो 9 बजे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको शाम को 7 बजे करना है तो शाम को 7 बजे ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप किसी चीज़ के बारे में संकल्प लेते हैं, आप जब भगवान को बोलते हैं कि मैं आपका काम इतने बजे से इतने बजे तक करूँगा, आपका मंत्र जाप मैं 5 माला शाम को 7 बजे बैठूँगा, तो भगवान भी देखता है कि मेरा भक्त 7 बजे मुझे बुलाने आएगा और मेरा नाम जप करेगा, मेरा पूजा पाठ करेगा, मेरा आराधना करेगा, तो मैं वहाँ जाऊँ। तो सबसे पहले बात तो करते हैं संकल्प का। संकल्प लेते कैसे हैं, उसके बाद बात करते हैं समय का। तो आप शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। आपको होता यह है कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलती है वीडियो की, और जो भी हमारे गुरु भाई और हमारे अनुभव होते हैं, हमारे गुरु के अनुभव होते हैं, वही चीज़ हम आपसे साझा करते हैं। कोई अन्य चीज़ नहीं करते जिससे आपको नुकसान हो, वो चीज़ हम कभी साझा नहीं करते। तो आप विशेषकर पे ध्यान दीजिए। बहुत से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहीं से भी कुछ भी बता देते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद पता नहीं है। मैं खुद एक साधक हूँ, तो मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। और बहुत से लोगों का कमेंट बॉक्स में आता है कि नंबर चाहिए, तो मैं अभी आपको नंबर नहीं दे सकता। एक समय आएगा तो मैं आपको नंबर भी दूंगा, आपको मैं अपने धाम पे बुलाऊंगा, अपने स्थान पे भी बुलाऊंगा और आपको बताऊंगा भी सारी चीज़ें। तो बात करते हैं सबसे पहले चीज़, संकल्प कैसे लिया जाता है। संकल्प क्या होता है? संकल्प होता है एक तरीके से कसम।
एक तरीके से वादा जो आप अपने इष्ट देव से करते हैं, चीज़ों को साक्षी मानकर, जैसे कि भगवान गणेश को साक्षी मानकर, दीपक को साक्षी मानकर, गंगा जल को साक्षी मानकर, माता पार्वती को साक्षी मानकर, माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर, इनको मानकर आपको एक संकल्प लेना होता है, एक कसम खानी होती है, एक वादा करना होता है अपने इष्ट देव से। संकल्प कैसे लिया जाता है? संकल्प में कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, और जब आप अपने नियमों को पालन करते हुए अपना साधना, अपने मंत्र जाप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है। संकल्प कैसे लिया जाता है? संकल्प, मान लीजिए आप एक साधना कर रहे हैं 11 दिन की, तो आपको साधना में सावधानी क्या क्या बरतनी है? आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है, ज़मीन पे सोना है, आपके इष्ट देव के पास मंदिर है आपके जहाँ वहाँ पास आपको अपने इष्ट देव का दीपक जलाना है कलावे के बाती से। आपको अपने इष्ट देव के अनुसार एक आसन लेना है, जैसे कि माता काली के लिए आप सौम्य साधना के लिए लाल आसन लेंगे, माता दुर्गा के लिए लाल आसन लेंगे, हनुमान जी के लिए लाल आसन लेंगे, और माता काली के लिए अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं तो काला आसन भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु है तो पीला आसन लेना है, माता लक्ष्मी है तो पीला आसन लेना है, पितरों के लिए सफ़ेद आसन लेना है। जैसे सभी देवी देवताओं की अलग अलग कलर होते हैं, उनके अनुकूल आपको आसन लेना है। सबसे उत्तम रुद्राक्ष का माला होता है, रुद्राक्ष माला, या आप माता काली के लिए मुंडन का माला, और माता लक्ष्मी के लिए आप चंदन का माला, और हनुमान जी के लिए लाल चंदन की माला भी ले सकते हैं। देवताओं के हिसाब से आपको माला लेनी है। फिर आपको करना क्या है? आपको एक दीपक जलानी है अपने इष्ट देव का, अपने घर के मंदिर में आसन लगाना है, आपको बैठना है, और आपको गंगा जल लेनी है, थोड़ा से चावल लेने हैं, थोड़े से फूल लेने हैं, 1 रुपये का पैसा लेना है, और आपको संकल्प लेना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम यह है, मेरे माता का नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, भारत का हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। आपको सारा बायोडेटा आपको बोलना है, और मैं संकल्प लेता हूँ माता पार्वती को साक्षी मान के, माता लक्ष्मी को साक्षी मान के, जलती हुई दीपक को साक्षी मान के, गंगा जल को साक्षी मान के कि इतने दिन तक आपका इस मंत्र का जाप करूँगा, ये इतना माला, 1 माला 2 माला 3 माला, जितना आप करना चाहते हो उतना बोल के कृपा करके आप मेरी इस संकल्प को स्वीकार करें और मुझे सिद्धि शक्ति प्रदान करें। ऐसे करके आपको उस जल, फूल, चावल, 1 रुपये का सिक्का वहीं ज़मीन पे डालना है। 3 बार बोलना है, आपको ध्यान रखना है, 3 बार आपको बोलना है। संकल्प में सारी चीज़ 3 बार बोलेंगे, उसके बाद आपको नीचे ज़मीन पे डालना है और उसको शाम तक वैसे ही रहने देना है। शाम होने के बाद आप उसमें से 1 रुपये का सिक्का उठाकर आप स्थान पर रख दीजिए जहाँ भगवान को आपने विराजमान करके रखा है अपने घर के मंदिर में। और फूल, चावल, पुष्प है, जो भी है वहाँ सामग्री, उसको आपको उठाकर जहाँ ठंडा करने का या विसर्जन करने का रखते हैं तो वहाँ आपको रखना है, और बाद में आप उसको जल में विसर्जित कर दीजिए। मैं आपको इसमें 2 चीज़ें और बोलनी है। आपको इच्छा बोलनी है अपनी, और समय बोलना है। समय का बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं 7 बजे जाप करूँगा या रात में 9 बजे जाप करूँगा या सुबह 7 बजे जाप करूँगा, और मेरी इच्छा ये है कि मुझे काम धंधे में बरकत चाहिए, या मेरी इच्छा ये है कि मैं इस मंत्र का फल अपने भाई बहन को देना चाहता हूँ। ऐसे करके आपको इच्छा प्रयुक्त करना है। उसके बाद में आपको उस सभी चीज़ों को वहाँ डाल देना है। माला को सिद्ध करने का तरीका होता है कि आप पहले जोत पे उसको 7 बार क्लोज वाई उतारेंगे, उसके बाद प्रभु के चरणों पे लगाएंगे, उसके बाद माथे से लगाकर दोनों आँखों पर लगाकर चूमकर आपको मंत्र जाप करना शुरू कर देना है। और समय का बहुत महत्वपूर्ण है। आप समय का हेरफेर न करें। अभी मैं ज़्यादा समय के बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो समय के बारे में और कभी नेक्स्ट दिन बात करते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।